आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, जब एक प्रतिरोध से एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो 192 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में क्षय होती है। यदि अब धारा को दुगना कर दिया जाए तो 5 सेकंड में क्षय उसमें ऊर्जा का मान जूल में हमें कितना होगा बताना है, यानी कि खाली स्थान की जगह पे ऊष्मा ऊर्जा का मान कितना होगा बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि खाली स्थान पे कितना मान जो है आएगा। हमें प्रश्न में यहाँ पे H1 का मान दिया गया है, जो कि है हमारे पास 192 जूल की ऊर्जा जो है क्षय हो रही है। किस प्रकार इस परिपथ के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध का हमारे पास परिपथ है, जिस पर वी विभव की हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, और इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब यह आई धारा इस पर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि धारा जब किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होती है तो वहाँ पे अगर हम लोग उसको किसी निश्चित समय मान लेते हैं कि टी समय, और टी का मान हमें यहाँ पे दिया गया है कि 192 जूल ऊर्जा हमें 1 सेकेंड में मिलती है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हमारे पास 192 जूल जो है उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो धारा प्रवाहित होगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धारा जो हमारे पास है पहले आई था, ठीक है, अब हम लोग धारा को दुगना कर देंगे, यानी कि 2 आई कर देंगे। तब हमें जो ऊष्मीय ऊर्जा क्षय होगी वो भी कितने समय में, ये दुगना करेंगे धारा को तो t बराबर 5 सेकेंड में उस समय जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी H2 उसका मान कितना होगा बताना है। तो हम लोग इसके अनुसार अब अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, जो उत्पन्न ऊष्मा होती है यह हमारे पास सूत्र हो जाएगा H1। पहले की स्थिति में देखेंगे तो धारा का वर्ग गुणित यहाँ पे प्रतिरोध गुणित समय t हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने आई धारा प्रवाहित की थी तो 192 जूल की हमें ऊष्मा मिल रही है आई धारा में, तो ये हो जाएगा आई का वर्ग, और प्रतिरोध हमने आर लिया है, समय का मान हमारे पास यहाँ पे 1 सेकेंड है तो 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना हो रहा है, धारा आई का वर्ग गुणित प्रतिरोध आर बराबर 192 मिल रहा है। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं दूसरी स्थिति में। अब हम लोग धारा को दुगना करेंगे तो उस समय जो ऊष्मा उत्पन्न होगी यानी कि H2, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए भी फिर समीकरण हो जाएगा धारा का मान दुगना यानी कि 2 आई का वर्ग गुणित यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध का मान उतना है और समय का मान t2 लेंगे, जो कि हमें 5 सेकेंड दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो H2 का मान हमें यहाँ पे निकालना है। वर्ग करने पे हो जाएगा 4 आई का वर्ग, फिर गुणित हो जाएगा आर, गुणित हो जाएगा 5, यानी कि हमारे पास यह कितना हो जाएगा 20 आई का वर्ग गुणित आर, और आई का वर्ग गुणित आर का मान हमारे पास 192 है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यानी कि H2 बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणित 192, और हमारे पास यह मान जो है जूल में होगा। इसको गुणा करने पे उत्पन्न ऊष्मा जो होगी H2 हो जाए 3840 जूल हमें प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। ये खाली स्थान की जगह पे हमारे पास मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3840 हमें प्राप्त होगा और जूल पहले से दिया गया है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।